नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में। आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख है 3 सितंबर, मंगलवार का दिन है। और देखिए, कई ऐसी खबरें हैं जो आप तक पहुंचनी जरूरी है। अखबार आप पढ़ते हैं, लेकिन अखबारों से भी इतर होकर कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो जाननी जरूरी होती हैं। कुछ खबरें अखबारों में होती हैं, लेकिन उससे विशेष रूप से बताना, पूरा पूरा बताना, ये हमारा दायित्व है और हम इस दायित्व को निभाते रहे हैं, आगे भी निभाते रहेंगे। तेजस्वी उपाध्याय जी हैं। कल नीतीश कुमार रोहतास पहुंचे थे, डेहरी ऑन सोन पहुंचे थे और वहां बड़ी सौगातें दी हैं, बड़े तोहफे दिए हैं। यूं तो चुनाव अगले साल है, विधानसभा का चुनाव, लेकिन नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि जो काम चल रहा है वो जल्दी बनकर तैयार हो जाए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया है, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो वहां पर तैयार होंगे उसका शिलान्यास किया है। और देखिए, पटना में भी जो तमाम जितनी सड़कें बन रही है, चाहे वो जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण गंगा पथ है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जो बना हुआ है, उसे भी पूरा बना देना है इस साल। इसके अलावा डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है, वो भी बना देना है। मेट्रो का काम भी जल्द से जल्द पूरा करना है। तमाम तैयारियां हैं। नीतीश कुमार पूरी तरह तैयार है। तेजस्वी यादव ने भी तैयारी शुरू कर दी है। कल देर रात को लालू प्रसाद यादव पटना लौट आए हैं। वो सिंगापुर गए थे इलाज कराने और स्वस्थ होकर लौटे हैं। तेजस्वी यादव ने तैयारी शुरू कर ली है। 10 सितंबर से समस्तीपुर कर्पूरी ठाकुर की जो जन्मस्थली है, वहीं से यात्रा की शुरुआत होगी। इसके अलावा खान सर, पटना वाले खान सर, देश के सुप्रसिद्ध शिक्षक खान सर, उनसे हमने बातचीत की है। जो प्रशांत किशोर ने कही है बात, जो कुरान के आयत की बात कही गई है, कुरान के आयत में क्या लिखा हुआ है, क्या कुछ बताया गया है, उसके बारे में कहा गया है। इकरा यानी कि पढ़ने के बारे में, पढ़ो, नॉलेज के बारे में, ज्ञान के बारे में। इस पर भी खान सर ने विस्तार से बताया है। वो इंटरव्यू आप देख सकते हैं लाइव स्ट्रीम पर। हमारे सदर उपाध्याय जी हैं। शुरुआत करेंगे नीतीश कुमार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक्शन मोड में, इन दिनों काफी घूम रहे हैं, हर जिले में खुद जा रहे हैं। जो निर्माणाधीन कार्य चल रहा है उसे देख रहे हैं और काम पूरा करने की आदेश तो नहीं रहे, लेकिन कई सारे प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी अब शुरू कर दिया है। बड़ा तोहफा दिया रोहतास में कल। देखिए, निश्चित रूप से विधानसभा का चुनाव है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के साथ होने के साथ साथ वह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। नहीं चाहते हैं कि कोई दिक्कत हो, इस चुनाव तक कोई काम टाला जाए। इसलिए नीतीश कुमार हर काम को त्वरित गति से और एक टाइम फ्रेम, एक निश्चित समय अवधि में उसको पूरा कराने के लिए, पूरा करवाने के लिए वो पूरी तरह से लगे हुए हैं। और देखिए, नीतीश कुमार जब जा रहे हैं तो उनके साथ उनके कैबिनेट के भी वरिष्ठ सहयोगी भी साथ में रह रहे हैं, डिप्टी सीएम भी रह रहे हैं, कंसर्न मिनिस्टर भी रह रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं और उस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए तमाम अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी वो जा रहे हैं, देख रहे हैं और उनको टास्क दे रहे हैं कि आप देखिए। और नीतीश कुमार तो अपने भी इंजीनियरिंग रहे हैं, अपने भी उस लाइन इंजीनियर रहे हैं, हमको सब पता है, बिल्कुल नक्शा देखते हैं। तो एक एक चीज को मैनुटली ऑब्जर्व करने के बाद कंसर्न अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी देते हैं कि देखिए, फला काम में ये कमी, इसको ऐसे नहीं ऐसे करिए, ऐसे नहीं ऐसे। तो यह बिहार के लिए सौभाग्य की बात है कि इस तरह के मुख्यमंत्री आपको 24/7 बिहार की प्रगति के लिए वो लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है। पिछले दिनों राज्यपाल ने भी कहा था, अशोक चौधरी की जो लिखी हुई किताब का लोकार्पण करने पहुंचे थे नीतीश कुमार बिहार के गांधी, कि आप नसीब वाले हैं कि नीतीश कुमार ऐसा मुख्यमंत्री मिला, नीतीश कुमार ऐसा मुख्यमंत्री आपको मिला है। और 2005 के बाद देखिए ना, काम तो हुआ ही है। ठीक है, सरकार है तो उसका निगेटिव पक्ष भी होता है, हम निगेटिव पक्ष को भी दिखाते हैं और निगेटिव पक्ष दिखाना ही चाहिए। जहां जहां गड़बड़ियां होंगी वहां दिखाते हैं, दिखाएंगे भी। नहीं, लेकिन काम तो हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से आप ये इस बात को आप देखिए कि नीतीश कुमार हर जिले में लगभग जो है सो वो चले जा रहे हैं। जब पूर्णिया में एयरपोर्ट खोलना है वहां चले जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर में चले जा रहे हैं, दरभंगा। तो वो ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है जहां पर भी उनको थोड़ी सी भी कुछ है तो वो खुद ऑन स्पॉट जा करके देख रहे हैं और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश। इसी क्रम में कल देखा था, जीविका की दीदियों को अच्छी धनराशि दी है सरकार की ओर से, बिल्कुल, जिन्हें सुदृढ़ किया है नीतीश कुमार ने। उन महिलाओं को, बिहार की महिलाएं हैं जो पिछड़े समाज की थी, दलित समाज की थी, उन्हें सुदृढ़ किया है। उनके माध्यम से कई जगह पर खाना बनता है, कई जगह पर उद्योग लगाए गए हैं, छोटे छोटे उद्योग ही, उनके हाथ में शक्ति दी गई है। उन्हें भी अच्छी खासी राशि दे रहे हैं सरकार की ओर से। अब नीतीश कुमार जो रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में वो कल गए, तो वो क्या किया उन्होंने, वहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए वहां पर वो उसका भी उद्घाटन सब कुछ वो किया है। और उन्होंने वहां पर बनेगा वाटर ट्रीटमेंट होगा तो वो बेहतर, हाँ, शुद्ध पेयजल आपको मिलेगा। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से उसमें कई एक हजारों लाखों लोगों को फायदा होगा वहां उस क्षेत्र में, उस लोकेलिटी में। तो एक बात तो यह हो गई।
दूसरी बात है, इसके बाद जो है सो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य आरंभ के होने के बाद उसके बाद से अब आप चलिए वो श्रम संसाधन विभाग की ओर से संचालित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब से ही, एक्सीलेंस का मतलब क्या होता है ये सब लोग जानता है, बेहतर। तो वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन और निरीक्षण किया, वहां भी सब बनकर तैयार था। तो वो वही हम कह रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार जिस स्पीड से, जिस त्वरित गति से काम कर रहे हैं, वह कुछ न कुछ बिहार में हर जिले में जाकर वहां तोहफा दे रहे हैं, कुछ अच्छा अपने सरकार और अपनी छाप छोड़ रहे हैं। वो नीतीश कुमार में यही यूएसपी है नीतीश कुमार की। वो ट्रिपल सी तो वो अलग विषय है, लेकिन नीतीश कुमार काम के प्रति कितने ईमानदार, कितने लगनशील और चाहते हैं कि 100% बिहार को दे। पिछले दिनों देखे किस तरह से नालंदा में जो है तो इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सिटी बन गया, तैयार हो गया। ये अपने आप में देश में एक अद्भुत चीज है वो। तो इस चीज से नीतीश कुमार के रहते बिहार का विकास देखिए हर चौतरफा विकास हो रहा है। इसको आप नहीं डिनाई कर सकते हैं। ठीक है, आप उनके क्रिटिक हो सकते हैं, सरकार का निगेटिव पार्ट भी होता है, हम तो कह रहे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आप मेरी बात को मानिए, इत्तेफाक रखिए न रखिए, लेकिन नीतीश कुमार निश्चित रूप से जितने तेजी से, त्वरित गति से बिहार के विकास के लिए कटिबद्ध, प्रतिबद्ध, वचनबद्ध है, वह सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। वो दिखाई पड़ रहा है। चलिए, नीतीश कुमार की तो बातें कर ली, लेकिन अब विपक्ष की ओर भी आते हैं। तेजस्वी यादव भी तैयारी कर चुके हैं। 10 सितंबर से, आज 3 सितंबर की तारीख हो गई, और 10 सितंबर से यानी कि महज 7 दिन ही बाकी हैं। अगले मंगलवार से वो यात्रा पर निकल जाएंगे। तो समझ सकते हैं अब वो पूरा बिहार घूमेंगे। कल देर शाम में लालू प्रसाद भी पटना लौटा है। देखिए, अब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, आरजेडी की एक तरह से पूरी कमान तेजस्वी के हाथ में है। अब उनके पिताजी आ गए तो डबल बूस्टर डोज लग गया। जैसे डबल बूस्टर डोज लगता है ना भाई, किसी को और ताकत मिल गया। कोविड के समय में लगा था, हाँ, बूस्टर डोज लगा था, बिल्कुल। तो वो अब चले आए, तो ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि पिता भी उनके अब ठीक स्वस्थ माने इलाज करा करके लौट गए। तो उनके लिए यह एक, पुत्र के लिए इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन क्या हो सकता है कि पिता इलाज करा करके स्वस्थ होकर के चले आए। अब दुगनी शक्ति से को झोंक देंगे। क्यों झोंकेंगे? क्योंकि 2025 में विधानसभा का चुनाव है। उसके लिए तेजस्वी ने पूरा, हम बार बार इस बात को दोहराते रह रहे हैं कि रोड मैप बना लिया, वो सब कुछ टेबल बन गया। और एक चीज और हम खुलासा करने जा रहे हैं, 4 तारीख को एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। 5 नंबर में, 5 नवंबर में नहीं, 5 नंबर में, 5 नवंबर में, 4 नहीं, पार्टी कार्यालय में, पार्टी कार्यालय में 4 तारीख को बड़ी मीटिंग होगी, कल यानी कि। अब आप समझ लीजिए कि क्या होने जा रहा है। वहां पर तमाम जो है सो जिला अध्यक्ष, अध्यक्ष, पूर्व प्रत्याशी जो लोकसभा के लड़े हैं वो, या पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी हो, तमाम प्रकोष्ठ, सबको बुलाया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रहेंगे। ये एक बड़ी बात है। तो वो क्यों किया जा रहा है? वह उनकी यात्रा होने वाली है 10 तारीख से, जो आप बात कह रहे थे। उससे पहले यह एक खाका, जो हम कह रहे हैं बार बार इस बात को, कि एक बड़ा रोड मैप एक तैयार किया गया है, कैसे तेजस्वी जाएंगे यात्रा के दौरान। उधर ही रुकेंगे, रात्रि विश्राम भी उधर ही होना है, वही होना है, बिल्कुल। तो उसके लिए एक बड़ी मीटिंग भी है यहाँ पर, और उस मीटिंग में देखिए मीडिया को संभवतः अलाउड नहीं रहेगा। वो मीडिया बाहर से वो बाइट, हाँ, वो कवरेज करेंगे, वो करे बाहर, लेकिन ये बड़ी तैयारी है। और देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव आ गए, और लालू प्रसाद यादव जो है सो अब डबल बूस्टर मिल गया। तेजस्वी यादव पूरी ताकत झोंक देंगे। और जितनी बात चल रही है, जो देखिए नीतीश कुमार भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इधर तेजस्वी यादव भी प्रतिपक्ष के नेता हैं, वह पूरी ताकत झोंक दिए हैं, और युवा हैं। इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, कुछ बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। और इसी के लिए यह तैयारी 10 तारीख को जो आपने शेड्यूल जो है, वह पूरी इसके लिए तैयारी है, पूरी तैयारी है। देखिए, ये खबर भी हमने आपको बताई है। अब देखिए, अब बात हो रही थी मुसलमानों की, बात मुसलमानों की निकली। पिछले दिनों आपने देखा, इसी रविवार को, परसों, पटना में जब प्रशांत किशोर ने कार्यक्रम किया, तमाम जितने अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे उन्हें बुलाया। पटना का जो बापू सभागार है उसे पूरा भर दिया। ठीक है, लेकिन प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं विकास की। उन्होंने कहा कि कुरान की जो आयत है, जो कुरान की आयत है, आयत उन्होंने पढ़ी भी, वो वीडियो में आपको दिखाया था पहले भी। उसके शुरू में क्या लिखा है? इकरा। इकरा मतलब क्या? अब ऐसे में देखिए, प्रशांत किशोर कह रहे हैं, सर पहले तो हम इस पर ही बात करते हैं। इकरा की बात हम करेंगे। इकरा मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज, पढ़ो, पढ़ना।
ये बताया गया है कुरान में, और तमाम जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो गीता का उपदेश हम लें, कुरान शरीफ की बात करें, तो तमाम जितने ग्रंथ हैं वो हमें यही सिखाते हैं, मानवता सिखाते हैं, शिक्षा सिखाते हैं। अब इल्म की बात होती है तो कल पटना वाले खान सर हैं, सुप्रसिद्ध शिक्षक हैं, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, वो इंटरव्यू आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो जाकर सुन लीजिए। खान सर ने पूरा बताया है कि कैसे जो मुस्लिम तबके के लोग हैं वो क्यों शिक्षक में पिछड़ते जा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं। देखिए ना, बिहार के चीफ सेक्रेटरी रहे आमिर सुबहानी साहब, ऑल इंडिया रैंक 1 आया था यूपीएससी में, जब वो पढ़ते थे उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया था पटना यूनिवर्सिटी से। बिल्कुल। क्या हुआ, चीफ सेक्रेटरी बने बिहार के, तमाम गृह सचिव रहे, एक समय में गृह विभाग संभाला, बड़े बड़े पदों पर सुशोभित रहे। तो आमिर सुबहानी को देखिए, खान सर को देखिए, अफजल अमानुल्लाह बिहार में थे, केंद्र में भी गृह सचिव बने, तब तो वो देखिए, शकील अहमद खान को देखिए, बिल्कुल, अफजल अमानुल्लाह के भाई भी जो है सुप्रीम कोर्ट में जज। तो वो देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल है कि शिक्षा जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। और वही प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, जो मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज की जो बात कर रहे हैं, जिसकी बात वो कर रहे हैं, आयत की बात कर रहे हैं, इकरा की बात कर रहे हैं, तो आयत में जो इकरा शब्द का उल्लेख है शुरुआत ही वहीं से होता है। बिल्कुल। खान साहब कल कहा थे कि भाई पहले तो जो मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद पैगंबर थे, उन्होंने कहा था कि इल्म पाने के लिए, यानी कि शिक्षा अच्छी पाने के लिए आप चीन तक जाइए, यानी कि पहले के समय में चीन तो हवाई जहाज से नहीं जाते थे, चारों तरफ से घिरी हुई वो कंट्री है, तो शिक्षा अगर पाना हो तो आप चीन तक जाना पड़े तो वहां तक जाइए, यानी कितना संघर्ष कीजिए, यानी कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसी ज्योति है, एक ऐसी दीपक है, एक लौ है जो अंधकार को मिटा सकती है। बिल्कुल, देखिए इस बात तो ये तो फैक्ट्स है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो आदमी पढ़ेगा वही कुछ गढ़ेगा, पढ़ेगा वही गढ़ेगा। तो गढ़ेगा तो उसके लिए आपको पढ़ना, निर्माण तब कीजिएगा ना उसके बारे में कुछ जानकारी हो। बिल्कुल, तो पहले पढ़िए, अपने बेस को मजबूत कीजिए। प्रशांत किशोर जो जन सुराज के सूत्रधार हैं वही कह रहे हैं, और इसीलिए वो पूरे अल्पसंख्यकों की एक बड़ी बैठक उन्होंने की, और पिछले दिनों उन्होंने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया कि पढ़ना है, कुछ बनना है, कुछ करना है। और यह जो इतना बड़ा जो हम जो आज कर रहे हैं, जो पंचायत जो बैठकें हुई, बैठकें की, हाँ बिल्कुल, तो और उन्होंने स्पष्ट कह भी दिया कि 40 जो है सो विधानसभा की सीट हम देंगे अल्पसंख्यकों को। ये कहीं कहीं तेजस्वी के लिए मुसीबत बनेगी। देखिए निश्चित रूप से, देखिए आरजेडी के लिए, क्योंकि इस बार भी आपने बताया कल के वीडियो में कि 176 सीट पर लीड लिया था एनडीए ने इस बार के लोकसभा चुनाव में। अगर हम विधानसभा वाइज देखें रिपोर्ट, तो देखिए ये तो राजनीतिक लड़ाई है, राजनीति अब तो यही तो सहमात का खेल है कि कौन सह देता है, कौन मात खाता है। तो यही प्रशांत किशोर तो उसके एक्सपर्टीज है, उसके जानकार हैं, उनसे बड़ा कौन जानकार हो सकता है। तो वह उस लिहाज से वह विषाद बिछा रहे हैं, और देखिए धीरे धीरे उनका, प्रशांत किशोर का कारवां बढ़ता जा रहा है, 40, 400, 4000, 4 लाख, इस तरीके से कारवां बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर बेहतर जो है तो ढंग से धीरे धीरे कछुए की चाल से चलते हुए वह 2025 के विधानसभा चुनाव के जंग को जीतने की तैयारी में लगे हुए, और 2 अक्टूबर को पार्टी भी लॉन्च करेंगे पटना में। देखिए जगह क्या होती है। तो इस पूरे वीडियो में हमने बहुत सारी ऐसी खबरें बताई हैं जो आपको जाननी जरूरी है। अभी तो देखिए, अभी तो पार्टी की मीटिंग बहुत बड़ी बड़ी होंगी, बिल्कुल, इधर से कुछ लोग टूटेंगे, कुछ लोग उधर से भी टूटेंगे, कुछ इधर से आएंगे, कुछ उधर से जाएंगे। देखिए हर पार्टी दावा कर रही है। देखिए संजय झा जो है कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने दावा भी किया पिछले दिनों कि अभी तो श्याम रजक की एंट्री पर, कि अभी तो देखिए शुरुआत है, कितना भगदड़ उधर होगा ये देखने वाली बात है। देखते रहिएगा आप लोग कि कितना भगदड़, क्योंकि इस बार विश्वास मत में आपने देखा था अनंत सिंह अब जेल से छूट गए हैं, रिहा हो गए, उन्होंने कहा पिछले दिनों इंटरव्यू में वो चुनाव लड़ेंगे और जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, तो ये देखिए सवाल है कि निश्चित रूप से अब तो तोड़ जोड़, पाला बदल इधर से उधर आपको दिखाई पड़ेगा ही चुनाव से पहले, सब दल में दिखाई पड़ेगा, नॉट ओनली इसी पार्टी में, हर गठबंधन, हर कुछ उधर के भी जेडीयू बीजेपी कुछ होंगे ऐसे जो टिकट के इंतजार में होंगे, उधर चले जाएंगे। तेजस्वी यादव के कई लोग कह रहे हैं मिल रहे हैं उधर से इधर आने वाले, तैयारी दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से तैयारी। इस वीडियो में आपने बहुत कुछ देखा है, जाना है, सुबह की चाय पीते पीते आपने बहुत खबरें जानी है बिहार के बारे में, कुछ अंदर की बातें भी समझी हैं, जाननी जरूरी है, बिहार की राजनीति को समझना जरूरी है, समझेंगे इसमें काफी अलग ही अंदाज, एक अलग ही मजा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।